नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए 1-200 शिक्षक पदों पर भर्ती होगी। इनमें सहायक आचार्य और फार्मेसी प्रवक्ता के पद शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गुणवत्ता, शोध और व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। उद्धव और राज ठाकरे ने बीएमसी चुनावों के लिए संयुक्त वचननामा जारी किया। उन्होंने महायुति पर महाराष्ट्र को यूपी बिहार में बदलने और लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलने का आरोप लगाया। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में महायुति के उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने के बाद उस पर भी सवाल उठाए। गोरखपुर की मंशा देवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन से प्रेरित होकर खुद को आत्मनिर्भर बनाया और 60 से अधिक महिलाओं को रोजगार दिया। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर 1 साल में लखपति दीदी बनी। मंशा देवी 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोपालगंज मेडिकल कॉलेज को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया है। आरजेडी जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि सरकार क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है ताकि यह परियोजना रुक जाए। तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री रहते 2022 में इसकी घोषणा की थी। आरजेडी ने कॉलेज निर्माण, बरौली को अनुमंडल बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर जन आंदोलन की चेतावनी दी है। बाराबंकी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत व्यावसायिक वाहनों के लिए 2 चालकों की अनिवार्यता पर विशेष अभियान चलाया गया। एआरटीओ और पीटीओ ने चालकों को जागरूक किया कि लंबी दूरी के वाहनों में 2 चालक रखें और ड्राइविंग के दौरान फोन का उपयोग न करें। मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने आंदोलन की निगरानी के लिए अजय माकन के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी सरकार के नए कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा को आगामी असम विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए समितियों की घोषणा की। भाजपा ने इस नियुक्ति को कांग्रेस में आंतरिक कलह बताया। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए प्रियंका के महत्वपूर्ण संगठनात्मक अनुभव पर जोर दिया। प्रवीण भाई तोगड़िया ने मवाना में कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बन गया है, अब मथुरा और काशी की बारी है। उन्होंने हिंदुओं से अपनी आस्था व संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। तोगड़िया ने जनसंख्या नियंत्रण कानून, बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने और हिंदुओं के स्वास्थ्य व पारिवारिक मूल्यों पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि राम मंदिर 8 करोड़ हिंदुओं के योगदान से बना है। भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन अगले 1 महीने में आरएसएस से जुड़े 36 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और पदाधिकारियों से मिलेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य संघ और भाजपा के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। खासकर उन 21 राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें हैं। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह द्वारा संघ भाजपा संबंधों को सहज बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत दी है। अब उन्हें विधानसभा स्तरीय खाद्य आपूर्ति कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी कार्य और समस्याओं का समाधान जिला कार्यालयों में ही होगा। राजस्व विभाग के पुनर्गठन के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 70 सर्किलों को भी पुनर्गठित किया गया है। रोहिणी आचार्य ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिलाओं के अधिकारों और आत्मसम्मान पर सोशल मीडिया पोस्ट किया। इस पोस्ट से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है क्योंकि यूजर्स इसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। 15 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करके बताया था कि वह परिवार और राजनीति दोनों से नाता तोड़ रही है। बिहार में अब भिखारी भीख नहीं मांगेंगे। नीतीश सरकार ने इन्हें भी रोजगार देने का इंतजाम कर दिया है।
कुछ भिखारियों ने भिक्षावृत्ति निवारण योजना का फायदा भी उठाया। निर्देश हैं हर वार्ड में सुबह और शाम 2 पालियों में सफाई कराने के साथ ही कूड़े का उठान भी कराया जाए। सभी नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों को प्रतिदिन मलिन बस्तियों और घने इलाकों में मौके पर जाकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। इंदौर जैसी दूषित पानी की घटना का खतरा दिल्ली एनसीआर पर भी मंडरा रहा है। प्रशासन ने स्वच्छ पानी सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने का वादा किया है। दिल्ली जल बोर्ड अवैध भूजल दोहन रोकने के लिए नई गाइडलाइंस बना रहा है। गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में पानी की टेस्टिंग पाइपलाइन बदलने और बूस्टिंग स्टेशनों को अपग्रेड करने जैसे उपाय किए जा रहे हैं ताकि निवासियों को साफ पानी मिल सके। कांग्रेस ने चाईबासा में मनरेगा बचाओ अभियान के तहत प्रेस वार्ता की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ प्रदीप कुमार बलमुचू ने कहा कि कांग्रेस मनरेगा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जो काम का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने केंद्र सरकार पर मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया। कांग्रेस 5 जनवरी आज 2026 को रांची में पदयात्रा निकालेगी और इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। जम्मू में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की बढ़ती संख्या गंभीर चिंता का विषय बन गई है। इनकी पहचान और वास्तविक संख्या को लेकर प्रशासन के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है, जिससे सुरक्षा संबंधी सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को बड़े षड्यंत्र का संदेह है। कई रोहिंग्या यूएन पहचान पत्रों के साथ रह रहे हैं, जिनकी वैधता पर भी असमंजस है। 2018 के बाद इनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बीजेपी सरकार को घेरा है। उन्होंने अपराध, लूटपाट और महिलाओं के खिलाफ बढ़ती वारदातों को गंभीर बताया। सैलजा ने करनाल में सर्राफा व्यापारी पर हमले और पानीपत में महिला की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार स्थिति संभालने में विफल रही है। उन्होंने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और जनता में सुरक्षा का भरोसा बहाल करने की मांग की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बृहन-मुंबई महानगर पालिका चुनावों से पहले ठाकरे बंधुओं उद्धव और राज ठाकरे पर तीखा हमला किया। शिंदे ने आरोप लगाया कि उनका मराठी मानुस प्रेम केवल चुनाव के समय जागता है और उन्होंने मुंबई को लूटा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के मनरेगा बचाओ आंदोलन को भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम करार दिया है। उन्होंने मनरेगा में मशीनों से काम, फर्जी सड़कों और 80 साल के लोगों के काम करने जैसे गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। शिवराज ने जी राम जी कानून को मनरेगा से बेहतर बताते हुए कहा कि यह 125 दिन के काम और मजदूरों को प्राथमिकता देगा, जिससे भ्रष्टाचार समाप्त होगा। बिहार, राजस्थान में और गिरेगा पारा हरियाणा में, रुआं रुआं कंपा देगी शीतलहर, पड़े मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप अब और बढ़ने वाला है। आईएमडी के अनुसार अगले 7 दिन घना कोहरा गाड़ियों की रफ्तार को धीमा कर सकता है। वहीं कई राज्यों में शीतलहर और कोल्ड डे से लोगों को परेशानी हो सकती है। संभल में रात में ही गायब हो गई मदीना मस्जिद, ग्रामीणों ने चलाया बुलडोजर। सुबह तक जेसीबी से मलबा भी साफ। यूपी के संभल में ग्रामीणों ने शनिवार रात में ही मदीना मस्जिद गिरा दी। सुबह जब प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तो वह देखकर दंग रह गए, क्योंकि मलबा भी जेसीबी से साफ करा दिया गया था।